आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मित्रों, आपको एस सी मित्तल का नमस्कार और प्रणाम। साथियों, आज मैं 2-3 बातों के बारे में चर्चा करूंगा। इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैं किसी पीड़ित व्यक्ति से बात करता हूं या किसी व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आता है तो बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि सर, हम जब किसी व्यक्ति के पास जाते हैं हेल्प मांगने के लिए या सलाह लेने के लिए या किसी रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं या किसी रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, किसी मित्र के पास जाते हैं, जब उससे बात करते हैं कि हमारा पैसा इसमें फंस गया है, तो हमारा ये कह के मजाक उड़ाया जाता है कि भाई आप तो समझदार थे और आदर्श जैसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको पैसा लगाना ही नहीं चाहिए था, आपने क्यों लगाया? हम तो बहुत समझदार थे, हमने लगाया नहीं, क्योंकि हमको मालूम था कि इसका पैसा कभी भी डूब सकता है। तो साथियों, आप उन लोगों को सिर्फ इतना कहिए कि भाई साहब, आप अगर हमारी मदद कर सकते हैं, इस पीड़ा से हमको निकाल सकते हैं, इस पीड़ा से निकालने में हमें कुछ अच्छा सजेशन दे सकते हैं तो दीजिए, और अगर आप नहीं दे सकते तो प्लीज़ अपनी सलाह आप अपने पास ही रखिए। क्योंकि ये जो मामला है वो सिर्फ लापरवाही का या जानकारी का अभाव होने का या हमको पहले से पता था कि ऐसा घोटाला होगा, ऐसा नहीं है। इस सोसाइटी ने, जिसने पिछले 20 सालों में लोगों का भरोसा जीता, निवेशकों का भरोसा जीता, सरकार ने जिसको एक लाइसेंस दिया, अप्रूवल दिया रजिस्ट्रेशन का, और पिछले 20 सालों से पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो सोसाइटी काम कर रही है, वो सोसाइटी एकदम से किसी मुसीबत में फंस जाएगी या उसके ऊपर बहुत सारे केसेस हो जाएंगे या इंटरनल डिस्प्यूट है या इंटरनल मिसमैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें किसी आम निवेशक को पता नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक आम व्यक्ति से लेकर के, चाहे वो एडवोकेट हो, इंजीनियर हो, सीए हो या कोई सेलिब्रिटी हो या किसी भी कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के रजिस्ट्रार कार्यालय के व्यक्ति तक, जिनको ये पता था कि इंटरनली इसमें क्या चल रहा है, उन लोगों ने भी निवेश किया है। इसका मतलब ये है कि चाहे हम हो सकता है लापरवाह हो सकते हैं, हो सकता है कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि इस तरह की सोसाइटियों में कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं होता, हो सकता है कि हमको इस बात की जानकारी नहीं थी कि इंटरनल इलीगल काम क्या हो रहे हैं, ये हो सकता है। लेकिन जो लोग इस सोसाइटी से इंटरनली जुड़े थे, उन लोगों ने भी इसमें पैसा लगाया था। इसका मतलब ये है कि उनको ये पूरा भरोसा था कि ये सोसाइटी जैसे पिछले 18-20 साल से चल रही है, बावजूद इसके कि पहले भी कई शिकायतें इस मामले में हुई है, वैसे ही ये सोसाइटी चलती रहेगी। किसी के कुछ कहने या नहीं कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ये कहना कि हम बहुत समझदार थे इसलिए हमने पैसा नहीं लगाया और आपने लगा दिया, तो बहुत बड़ी लापरवाही की, बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। क्योंकि साथियों, सवाल ये नहीं है कि आपने कोई गलती की या नहीं की, सवाल ये है कि हर व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वो उसकी टेक्निकलिटी में जाए। लोग ज़मीनों में पैसा लगाते हैं, वहाँ धोखा खाते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, वहाँ लॉस में जाते हैं, किसी अपार्टमेंट में अपार्टमेंट खरीदते, वहाँ उनके साथ धोखा होता है और वहाँ उनको नुकसान होता है। और ये उन लोगों के साथ भी होता है जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, बहुत जो डिग्री होल्डर होते हैं बड़े, उनके साथ भी ऐसा होता है, पहले भी होता था और आज भी होता है। इसलिए सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस देश की जितनी एजेंसियां हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो उनको रेगुलेट करती हैं, वो कंटिन्यूस रेगुलेट करने के बाद भी उन पर न तो किसी तरह का कोई कंट्रोल रखती हैं और ना उन पे, जब उनको मालूम है कि कोई एक्शन लेना चाहिए, एक्शन नहीं लेती हैं। जब हमारे जैसे निवेशकों का पैसा उसमें फंस जाता है तो एकदम से उस पर जांच कार्रवाई बिठाई दी जाती है और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय, जिन लोगों ने अप्रूवल दिया है, लाइसेंस दिया है, अथॉरिटी दी है, एक्शन का असर उन लोगों पे पड़ता है जिन लोगों ने निवेश किया है, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, चाहे अपार्टमेंट में हो, ज़मीन में हो या किसी बैंक में हो, किसी में भी हो, उसका खामियाजा हम जैसे निवेशकों को भुगतना पड़ता है। इसलिए इन चीज़ों से आपको प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन आपको क्या सलाह देता है, कौन मजाक उड़ाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा हर निवेशक से कि वो खुल के सामने आए, किसी को ये शर्माने की, ये घबराने की, सकुचाने की या किसी भी तरीके से
हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अगर अपनी बात किसी को कहूँगा कि मेरा आदर्श में पैसा फंस गया तो वो ये कहेगा कि भाई आपने क्यों लगाया। क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे आपकी समस्या सुलझने वाली नहीं है। और जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं धोखा खाते हैं। हर चीज़ की जानकारी हर व्यक्ति को नहीं हो सकती है, इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देने के बजाय खुलकर अपनी बात शेयर कीजिए और जिन लोगों के बारे में आपको लगता है कि वो सही सलाह दे सकते हैं उनसे बात कीजिए। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि राजस्थान के रजिस्ट्रार ने एक इस्तगासा दायर करके जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दिया है। तो साथियों, चूंकि हमारी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है और इसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन ऑलरेडी लिया जा चुका है, इसलिए हमें उस बात से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसमें किसी तरह का कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, संचालक ऑलरेडी जेल में हैं, इसलिए उन सब चीज़ों से हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तीसरी बात यह है कि मैं जितने भी निवेशक हैं उनमें बहुत से एडवोकेट्स भी होंगे, बहुत से ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, बहुत से सीए भी होंगे। उन सब लोगों से ये निवेदन करूँगा हाथ जोड़कर कि प्लीज़ आप आगे आइए। ये मामला सिंपल नहीं है, बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं। जयपुर हाई कोर्ट में है, राजस्थान हाई कोर्ट के जोधपुर पीठ में है, गुजरात में भी चल रहा है। सिविल नेचर के केस भी हैं, क्रिमिनल नेचर के केस भी हैं और कंपनी लॉ बोर्ड में भी इस सोसाइटी के खिलाफ केसेस पेंडिंग हैं। ऐसे में हर व्यक्ति इस बात से चिंतित है और जानना चाहता है कि क्या एक्शन लें जिससे हमें हमारा पैसा जो डूबने की कगार पे पहुंच गया है वो वापस मिले। इसके लिए ये ज़रूरी है कि चूँकि ये मामला किसी साधारण ऐसे लॉ से रिलेटेड नहीं है जिसके मामले बहुत सारे आते हों, जिसके बारे में बहुत सारी जानकारी हर व्यक्ति को, हर एडवोकेट को हो। बहुत से लोग अभी भी इस बारे में थोड़े से कंफ्यूज हैं कि लीगल एक्शन किस तरह से लिया जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जितने भी एडवोकेट भाई हैं, ख़ासतौर से जो राजस्थान में हैं या गुजरात में हैं या इन दोनों स्टेट के बाहर भी हैं, उनसे मैं ये निवेदन करूँगा कि प्लीज़ आप इस केस की और पूरे स्कैम की डिटेल में जाएँ। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं उनसे आप एडवोकेट से चर्चा करके बाकी सब लोगों के और हमारे बीच में भी शेयर कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए, ये कोशिश कीजिए कि क्या सही लीगल एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन हम ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक से अधिक आपस में चर्चा करें ताकि राइट वे में जाकर हम इस पे कार्रवाई करने के लिए अग्रसर हो सकें, क्योंकि हर व्यक्ति अभी इस बात से कंफ्यूज है। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप आगे आएँ, डरें नहीं, घबराएं नहीं, निरुत्साहित नहीं हो। लड़ाई बहुत लंबी है लेकिन लड़ना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। साथियों, अगर आपको लगता है कि मेरी जानकारी आप लोगों के काम आती है, ख़ासतौर से इस आदर्श के मैटर में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसको लाइक करें, डिसलाइक करें, सजेशन दें, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट दें। जो भी आपके मन में है उसे आप शेयर करें, उसको निकालिए, क्योंकि आप अपने मन से निकालेंगे तभी ये समस्या हल होगी। अदरवाइज़ इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। आप यही सोच के पछताते रह जाएंगे कि काश हमने समय पर अपनी बात कह दी होती तो शायद कुछ हल निकल गया होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।